नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। विश्व आदिवासी दिवस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने बताया कि आदिवासी जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज आदिवासी के साथ मिलकर मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा के द्वारा आदिवासी दिवस मनाने पर रामायण सिंह पटेल ने बताया कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं दोनों ही दल। राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, पेशाब कांड हुआ, बच्चों पर बलात्कार हो रहे हैं, मगर सरकार विफल है इन अत्याचार को रोकने में। वहीं समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में इन आदिवासियों के लिए अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे मकान सुरक्षा देगी। समाजवादी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन ने भी बताया कि कांग्रेस और भाजपा को आदिवासी दिवस मनाने का हक है ही नहीं। जिन आदिवासियों की बात करती है भाजपा, उन आदिवासियों पर उन्हें की सरकार में अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस भी सिर्फ दिखावा करती है आदिवासियों के साथ। आने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और इस बार हम सरकार बनाएंगे और कांग्रेस और भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस मना रही है भाजपा भी, कांग्रेस भी। चुनावी साल है, समाजवादी पार्टी आज सुना है, मतलब कार्यालय में विश्व आदिवासी पार्टी के दिवस के अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी जिलों में आदिवासी दिवस मना रही है, क्योंकि जो आदिवासी एरिया हैं उन एरियाओं में हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम आदिवासियों के साथ हैं। वैसे मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार कर रही है। जगह जगह जिलों में आदिवासी लड़कों के साथ एवं आदिवासी बच्चियों के साथ घोर अन्याय हो रहे हैं। जैसा कि अभी एक उदाहरण 20 दिन पहले का रीवा में आया है, इसी प्रकार एक मैहर में आया था, इसी प्रकार एक सीधी में आया था कि एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया गया और इसी प्रकार सीधी में एक आदिवासी के ऊपर गोली चला दी गई। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखला गई है और अनुशासन स्वयं तोड़ दी है और आदिवासियों के साथ विशेष रूप से अन्याय अत्याचार करने में लगी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इस बार जनता नकार रही है और उनका इस बार पद से मुक्त होना निश्चित हो चुका है। समाजवादी पार्टी क्या एजेंडा लाएगी आदिवासियों के लिए? समाजवादी पार्टी आदिवासियों के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी जाएगी और जिनके पास मकान नहीं है समाजवादी पार्टी उनको मकान बना करके देगी और उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी एवं छात्रावास जगह जगह खोले जाएंगे ताकि आदिवासी बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें, जो कि दूर दराज के लोग आदिवासी लोग शिक्षा नहीं ले पाते हैं। उनको हम शिक्षित करने के लिए छात्रावास बनवाएंगे और उन छात्रावास में रख करके उनको अच्छी शिक्षा देंगे। विश्व आदिवासी दिवस है, कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम किया, भाजपा भी कर रही है, मगर भाजपा का कहना ये है कि ये विश्व में आदिवासी दिवस है, ये भारत का नहीं है आदिवासी दिवस। कांग्रेस जो है दिखावा कर रही है, विदेशी आदिवासी दिवस। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, तमाम शहरवासियों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, आपने जैसा बताया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो इनको आदिवासियों की बात नहीं करना चाहिए। आदिवासियों के स्थिति के आज के जो हालात है, इसके गुनहगार आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। लगातार हो रहे अत्याचार, जुल्म, ज्यादती की पराकाष्ठा हो चुकी है। गैंगरेप होना, सर पे खड़े होकर पेशाब करना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 6 लाख का चेक देना, और कांग्रेस आदिवासियों की बात करती है। किस मुंह से बात करती है? आदिवासियों का सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोहन कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए अगर कुछ सरकारों ने किया होता तो आदिवासियों के हालात इतने बद से बदतर नहीं होते। जिस तरह के हालात आदिवासियों के देश में, इस प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, उनके हालात देखकर बहुत दिल सहर जाता है, डर से जाते हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, इनके हालातों पर, आदिवासियों पर आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने वोट के लिए इस्तेमाल तो करा है, लेकिन आदिवासियों के लिए, उनके बसाने के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको जो सुविधाएं देना चाहिए, वो सुविधाओं से आज भी आदिवासी वंचित है। हमें ज़रूरत है उनको
बसाने की हमें ज़रूरत है, उनके रोज़गार की हमें ज़रूरत है, उनको चिकित्सा की। लेकिन इन सब सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा दूरी बना रखी है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो आदिवासियों का नाम लेकर आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर वोट तो हासिल कर लेते हैं। मैं तमाम इस देश के, प्रदेश के तमाम आदिवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हित की, आपके हितों के लिए संघर्ष कर रही है, करती है और करती रहेगी। एक मौका ज़रूर संपूर्ण मध्य प्रदेश के लोगों को और देश के आदिवासियों को समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, जिससे कि आपके उत्थान में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक बार फिर आप दिल की गहराइयों से आदिवासी दिवस की सबको मुबारकबाद है।